हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि भाई जमीन मैंने खरीदी है, मैं यहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं, जमीन मैंने खरीदी है, मैं यहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं। दिक्कत क्या है? क्या कोई मंदिर या मस्जिद नहीं बना सकता खरीदी हुई जमीन पर? सरकार की जमीन पर कब्जा करके बना रहे हैं कि नहीं बना रहे वो अभी तक साफ नहीं है। उनका कहना है कि भाई मैं तो खरीद के मस्जिद बना रहा हूं, मैं उसको बाबरी नाम दूं या और कोई नाम दूं। उनका यह कहना है कि भाई मैं जो चाहे वो नाम दे सकता हूं, नहीं बना सकते, तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, जो करना है कर लो। बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, बाबर के नाम पे कोई प्रतिमा नहीं होगी, उसको नहीं हम होने देंगे। जो आपको पर्सनल मस्जिद बनानी है वो आपका धार्मिक अधिकार है, बाबरी का अंश तक नहीं हम होने देंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, नहीं होने देंगे बाबरी मस्जिद। मस्जिदों में प्रतिमा नहीं होती है, मालूम ही नहीं है। ये कह रहे कि बाबर के नाम की प्रतिमा होने नहीं देंगे। भाई मस्जिदों में प्रतिमा कहां रखी जाती है? प्रदीप भंडारी को इतनी सी बात नहीं मालूम? कभी जाइए मस्जिद के अंदर, जाइए जामा मस्जिद में चले जाइए, आपको रोका नहीं जाएगा। अरे तुम जाओ मस्जिद में, मैं किसी की प्रतिमा नहीं होती है। तुम जाओ, आपने कहा कि बाबर के नाम की प्रतिमा होने नहीं देंगे। बाबर के नाम हो चाहे किसी के नाम की प्रतिमा, वो हमने देखा जाके औरंगजेब से लेके बाबर ने क्या क्या काम किया है। हमने देखा है औरंगजेब से लेके बाबर ने क्या क्या काम किया है। अरे सुनो, प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन जब करोगे ना तब समझ में आएगा, पर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो हिंदू ही हैं। ये याद बात रखो, कभी ना कभी तो तुम भी चेतोगे और जानोगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाबरी मस्जिद, आपको जो मस्जिद बनानी है प्राइवेट टाइप में बनाइए। सुप्रीम कोर्ट का तमाशा लगा है, बंगाल का मामाती मानुष हमारे साथ है, बाबरी की नहीं, बंगाल जीतने वाले नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का तमाशा आपको लगा है, आपको एसआईआर में तमाशा लगा है, आपको एसआईआर को रोकने का प्रयास मत करना। दीदी गई, दीदी को जाके सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए एक मिनट सुप्रीम कोर्ट में। चलिए उसके साथ साथ एक और एक चीज, प्रदीप भंडारी तुमने दिए, एक सेकंड प्रदीप भंडारी एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सबने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हालत में एसआईआर की प्रोसेस को नहीं रोका जाएगा, ये भी कहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि बंगाल सरकार 8,505 अधिकारियों की लिस्ट भी कोर्ट को सौंप दे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है। तो दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई प्रक्रिया ठीक से वहां पर होनी चाहिए, ये भी बात कही है। लेकिन चलिए मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद मुझे जरा आशुतोष वर्मा जी के पास जाना है। जरा एक बार बता दीजिएगा, वो हिंदू रक्षा दल वहां पर खड़ा हुआ है, हिंदू रक्षा परिषद, वो कह रहे हैं कि हम बंगाल में जाएंगे और वहां जाकर वो मस्जिद को गिरा देंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार वहां उनको जाने देगी या नहीं जाने देगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, संविधान का बेसिक अधिकार क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एनी मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भले वो बंगाल हो, भले वो उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, कोई भी नागरिक जा सकता है वहां पे। उसको गैर कानूनी काम नहीं करना है। गैर कानूनी काम रोकने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अरे धमकी तो तौसीफ भी दे रहे हैं यहाँ पे जाके शो पे। इसका मतलब थोड़ी कि ममता बनर्जी तौसीफ को गिरफ्तार कर लेगी। कोई भी कुछ भी चीज बोले एक्शन लेना ममता की पुलिस। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो एक युवक को जो 20 साल से बंगाल के अंदर नहीं गया, उस पर जाके फेक केस डाल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर वर्मा, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं मस्जिद हिंदुस्तान का अस्मिता नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में फैसला दिया है। उसके बाद यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ी दूरी पर वहां पर मस्जिद भी बननी चाहिए। तो वो तो मस्जिद बनानी पड़ेगी ना कम से कम। डॉक्टर वर्मा, अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कयामत तक नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश में भी मामला पहुंच गया है। साहिल जी, उत्तर प्रदेश में स्थितियां इतनी खराब हो। म्यूट पर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मेरी आवाज? हाँ, तो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति उत्तर प्रदेश की इस समय हो गई है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सर फुटअव्वल चल रही है, वो सबको देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारी स्वामी मुक्तेश्वरानंद को मुख्यमंत्री कालनेमी बोलते हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दिल्ली से आशीर्वाद पाके उनको भगवान कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आप गंगा में स्नान करके आगे बढ़ जाइए। एक तरफ मुख्यमंत्री के दाएं हाथ स्वतंत्र देव सिंह अपने काफिले के साथ जाते हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के वृद्ध हस्पास विधायक जो है ब्रजभूषण राजपूत, उनको रास्ते में रोक लेते हैं। तो इतना आपस में सिर्फ पुटअव्वल चल रहा है कि कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है।
तो इस फुटबॉल से निकलने का एक ही तरीका है कि तुरंत ट्रैक चेंज करके हिंदू मुसलमान पे आ जाओ। अरे मैं कहता हूं कि जो आप बोल रहे हैं कयामत तक नहीं आने का बनेगा, कोई बात नहीं है। राम मंदिर बनाने में आपने क्या काम किया? क्या आप पक्षकार थे? एक पक्षकार तो निर्मोही अखाड़ा था, एक पक्षकार तो रामलला थे। क्या आप दूसरे पक्ष के मुस्लिम की तरफ से थे? सुन्नी वक्फ बोर्ड थे। इसके अलावा 16-17 रिट और फाइलें डायल हुई थी। कहीं योगी आदित्यनाथ का नाम आया? कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम आया? भारतीय जनता पार्टी तो रामलला के नाम पे राजनीति करती है। और आज अखिलेश जी ने बताया ना कि जिनके ऊपर आप गोली चलाने का आरोप लगाते हो, आज वही मंदिर बनवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी है और उसके अगवा करने वाले मुख्यमंत्री मौलाना जर्जिस जो है कंफ्यूज हो गए हैं इटावा से। वो कह रहे हैं कि चलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान चलिए बंगाल में जाकर रहते हैं, वहीं पर मस्जिद बनाएंगे। वहां पर भी तो दूसरे लोग भी वहां पर तैयार हो रहे हैं ना कहीं। सभी लोग अपने तरीके से इस चीज को देख रहे हैं। साहिल जी देखिए, ये देश संविधान से चलता है। ये किसी मौलाना के कहने से या किसी योगी के कहने से नहीं चलेगा। इस देश में ये राजनीतिक वोट की खींचातानी खत्म करें। और सबको पता है कि देश की सेकुलर ताकतों को कमजोर बनाने में किन किन लोगों का काम है और कौन पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बी टीम होकर खड़े होते हैं। आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी जीती है तब तक इन बी टीम के सहारे से लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे अपने तरीके से जनता के पास नहीं जा सकती। कभी चुनाव आयोग के साथ में जाती है, कभी ईडी और सीबीआई के साथ जाती है, कभी हुमायूं कबीर जैसे लोगों के साथ जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उनके माध्यम से चुनाव लड़ती है। प्रदीप भंडारी, नई बात नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा। देश में इस बार हुमायूं कबीर आपको मदद करेंगे। और देखिए कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उत्तर बंगाल के भीतर चुनाव वहां पर 2 बार कोशिश करके देख ली। प्रदीप भंडारी, आप तो आंकड़े वाले आदमी हैं, आपको तो आंकड़े तुरंत समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मैं जरा थोड़े आंकड़े आपके सामने रखता बताता हूं मैं आपको। देखिए बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जीतती है, उसमें 27% जो मुस्लिम वोट है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है आमतौर पर। 98 करीब 100 सीटें ऐसी है कि जहां पर इसका सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस को होता है। पिछली बार भी कोशिश हुई, ओवैसी वहां पर गए लेकिन वो वोट नहीं तोड़ पाए, और इस बार हुमायूं कबीर वहां पर खड़े हो गए। जनता उन्नयन पार्टी वहां पर उन्होंने बना चुकी है। ठीक है, फायदा तो होगा ना कहीं आपको, जो आशुतोष वर्मा कह रहे हैं। ठीक है, राजनीति में सब चलता है प्रदीप भंडारी, आपको भी पता है। साहिल भाई, आशुतोष वर्मा के पॉलिटिकल समझ को आप सीरियसली मत लीजिए। वो इसी समझ के कारण वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हार रहे हैं और आगे भी हारेंगे। मैं आपको डेटा की बात करता हूं। असम में कितने प्रतिशत मुसलमान है? बंगाल से ज्यादा मुसलमान है। क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? वहां आपके हिसाब से कोई तथाकथित BCDEFGH तो नहीं है भाई। वोट विकास के ऊपर होता है। अब सुनिए, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। हम लोग का कितना वोट शेयर था बंगाल के अंदर 2016 में? सिंगल डिजिट वोट शेयर, लार्जली इट वाज टचिंग 10%। अगर ओवरऑल आप देखेंगे 5 सालों के अंदर कितना प्रतिशत जंप हुआ? 28% जंप हुआ और 38 पॉइंट समथिंग अराउंड 39% हम पहुंचे। तो इतना बड़ा जंप किसी पार्टी को नहीं हुआ। अब तो हमें 6% वोट शेयर को इंक्रीज करना है। 2024 के नतीजे के हिसाब से भी हम 95 सीट्स के ऊपर लीड कर रहे हैं। सिर्फ 50 सीट हम 5000 वोट से कम से आ रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ 5000 वोट के स्विंग की जरूरत है। और इतना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तृणमूल कांग्रेस वालों ने, इतना जाकर टीएमसी के नेताओं के कारण माताएं बहनें त्रस्त हैं। ये मैसिव वोट इनके खिलाफ जाने वाला है। अब मैं कह रहा हूं, इनको कौन रोक रहा है? हुमायूं कबीर को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? अगर इनके हिसाब से हमारी बी टीम है, भाई अरेस्ट करो। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे साहिल जी? या तो आप हट जाओ शासन से और हमें दे दो, हम अरेस्ट करके दिखा देंगे। अरे भैया, मैं कह रहा हूं अगर नहीं कर रहे तो हमको दे दो शासन, 10 सेकंड 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर देंगे। अरे भैया, कैलकाटा हाईकोर्ट ने तो कहा कि ममता बनर्जी रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चला रही है। उसके बाद जाके क्या आप हटे? कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा तो डीए दे दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो जाके कहा कि एसआईआर में बाधा मत डालो, तब भी फॉर्म 7 चलाए कि नहीं चलाए? ये बात तो सही है। अगर आपको लगता है कि हुमायूं कबीर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर तो कार्रवाई आप कर ही सकते हैं ना। आप बजाय इसके कि उनके रिश्तेदारों पर आपकी पुलिस जाकर रेड करे, आप सीधे हुमायूं कबीर पर कार्रवाई कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं सरकार भी तो डरती है ना कि भाई जो सेंटिमेंट्स वहां पर खड़े होंगे माइनॉरिटी वोट्स के, उसका भी तो नुकसान कोई उठाना नहीं चाहता। चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में फर्क है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में फर्क है। उत्तर प्रदेश में हर कोई जो है सारा फैसला जो है योगी जी लेते हैं।
पुलिस को कह दिया कि उसका इनकाउंटर कर दो, कर दिया। अरे तुम क्या बंगाल की बात करोगे तौसीफ अहमद खान, तुम क्या बात करोगे बंगाल की? हम बंगाली पार्टी है, हमारे फाउंडर बंगाली है, तुम क्या बंगाल की बात करोगे? घुसपैठिए आदमी हो एक नंबर के, तुम क्या बात करोगे? तुम जाके माँ काली की धरता है बंगाल, माँ काली की धरता है माँ बंगाल, समझे तुम? कोर्ट में याचिका फाइल की गई, ऑब्जेक्शन रेज किया गया, लेकिन कोर्ट ने हुमायूं कबीर को अलाउ किया 6 दिसंबर के प्रोग्राम को अपना कंटिन्यू करने के लिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर होता झूठ कि हाँ आप इन्होंने गारंटी दी है, प्रिवेंटिव अरेस्ट करो, प्रिवेंटिव अरेस्ट करो, प्रिवेंटिव अरेस्ट करो, प्रिवेंटिव अरेस्ट करो। कोर्ट में जाके क्यों नहीं आपका क्यों नहीं विरोध किया कोर्ट में? 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 अरे इतना क्या घबराते हो? चलिए आशुतोष जी, चाहिए ना बंगाल की, देखिए ये राजनीति कहाँ जा रही है हम देख सकते हैं। संगीत रागी और आशुतोष जी, आप दोनों इस बात को देख सकते हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है। जरा एक मिनट।